Welcome to Enlightening Audiobook, books that truly transform lives. एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसे देखकर आप हमेशा कहते हैं, यार, इसे सब कुछ कैसे आता है। वो अच्छी तरह लिख भी लेता है, बेहतरीन बोल भी लेता है, नई भाषा भी सीख लेता है, व्यापार भी समझता है, संगीत में भी रुचि रखता है, इतिहास भी जानता है और विज्ञान की बात भी उतने ही आत्मविश्वास से करता है। ऐसे लोगों को देखकर अक्सर हमारे मन में एक ही विचार आता है, शायद ये जन्म से ही असाधारण है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर मैं कहूं कि महान प्रतिभा कोई जन्मजात उपहार नहीं बल्कि सीखने का एक तरीका है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? यहीं से शुरू होती है पीटर हॉलिंस की अद्भुत पुस्तक पॉलीमैथ की यात्रा। ये केवल एक किताब नहीं बल्कि उस सोच का दरवाजा है जो आपको जीवन भर सीखते रहने की कला सिखाती है। हम में से अधिकतर लोगों को बचपन से एक बात सिखाई जाती है, एक काम चुनो, उसी में माहिर बनो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, अगर दुनिया के सबसे महान लोगों ने केवल एक ही क्षेत्र तक खुद को सीमित रखा होता, तो क्या इतिहास वैसा होता जैसा आज है? जरा लियोनार्डो दा विंची की कल्पना कीजिए। वो केवल चित्रकार नहीं थे, वे वैज्ञानिक भी थे, इंजीनियर भी, शरीर रचना के विद्यार्थी भी, आविष्कारक भी और एक अथक जिज्ञासु भी। उनकी महानता किसी एक प्रतिभा में नहीं थी बल्कि अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ने की क्षमता में थी। और यही इस पुस्तक का पहला रहस्य है। महान लोग अधिक बुद्धिमान नहीं होते, वे अधिक जिज्ञासु होते हैं। सोचिए, जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो उसे हर चीज जानने की उत्सुकता होती है। वो हर वस्तु को छूता है, हर आवाज पर ध्यान देता है, हर चीज के बारे में पूछता है, ये क्या है? लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे प्रश्न कम होने लगते हैं। हम सीखने से अधिक सही दिखने की कोशिश करने लगते हैं। हमें डर लगने लगता है कि कहीं लोग हमें अज्ञानी न समझ लें, और उसी दिन हमारा सीखना धीमा पड़ जाता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, सीखने का सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञान नहीं है बल्कि ये भ्रम है कि हमें सब कुछ पता है। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। आखिरी बार आपने कब कोई नई चीज सिर्फ जिज्ञासा के कारण सीखी थी? बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी नौकरी के, सिर्फ इसलिए कि आपका मन जानना चाहता था। अगर आपको यह प्रश्न कठिन लग रहा है तो शायद आपने भी अनजाने में अपने भीतर के विद्यार्थी को सुला दिया है। और यही वो क्षण है जहां परिवर्तन शुरू हो सकता है, क्योंकि सीखना केवल स्कूल की 4 दीवारों तक सीमित नहीं है। जीवन का हर अनुभव, हर बातचीत, हर असफलता, हर किताब, हर यात्रा आपका शिक्षक बन सकती है। यही कारण है कि ऑडियो बुक्स आज के समय में इतनी शक्तिशाली बन चुकी है। कल्पना कीजिए, आप यात्रा कर रहे हैं, सुबह की सैर पर निकले हैं, जिम में व्यायाम कर रहे हैं या अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, और उसी समय आपका मन नई सोच, नए विचार और नए कौशल सीख रहा है। यही सीखने का आधुनिक तरीका है। और एनलाइटनिंग ऑडियो बुक का उद्देश्य भी यही है कि ज्ञान आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। अब एक और दिलचस्प प्रश्न, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी नए कौशल को बहुत जल्दी कैसे सीख लेते हैं? क्या उनका दिमाग अलग होता है? क्या उनकी याददाश्त असाधारण होती है? या फिर उनके पास कोई ऐसा रहस्य है जो बाकी लोगों को नहीं पता? पीटर हॉलिंस कहते हैं, रहस्य प्रतिभा में नहीं, पैटर्न देखने की क्षमता में छिपा है। जब आप अलग अलग क्षेत्रों में सीखते हैं तो आपका मस्तिष्क उनके बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है, और यहीं से रचनात्मकता जन्म लेती है। एक इंजीनियर संगीत से समस्या हल करने का नया तरीका खोज सकता है। एक डॉक्टर दर्शन शास्त्र से बेहतर निर्णय लेना सीख सकता है। एक लेखक मनोविज्ञान से गहरी कहानियां लिख सकता है। ज्ञान कभी अकेला काम नहीं करता, वो एक दूसरे से जुड़कर नई संभावनाएं पैदा करता है। शायद यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग केवल अपने पेशे तक सीमित नहीं रहते। वे पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं
और हर नई जानकारी को अपने पुराने ज्ञान से जोड़ते रहते हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर अगले 5 वर्षों तक आप हर दिन केवल 30 मिनट भी किसी नई चीज को सीखें, तो आपका व्यक्तित्व कितना बदल सकता है, आपकी सोच कितनी व्यापक हो सकती है, आपके निर्णय कितने बेहतर हो सकते हैं, और शायद आप स्वयं को पहचान भी न पाए। लेकिन ये यात्रा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि सीखना केवल जानकारी इकट्ठा करने का नाम नहीं है। असल सवाल यह है कि हमारा मस्तिष्क नई जानकारी को स्वीकार कैसे करता है, और क्यों कुछ लोग सालों तक पढ़ने के बाद भी बहुत कम बदलते हैं, जबकि कुछ लोग केवल एक विचार से अपनी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। कल्पना कीजिए, 2 लोग एक ही किताब पढ़ते हैं, दोनों एक ही वीडियो देखते हैं, दोनों एक ही शिक्षक से सीखते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद एक व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बदल चुका होता है और दूसरा वही का वही खड़ा होता है। ऐसा क्यों? क्या पहले व्यक्ति का दिमाग अधिक तेज था? क्या उसकी याददाश्त बेहतर थी? पीटर हॉलिंस कहते हैं, नहीं, फर्क जानकारी में नहीं होता, फर्क इस बात में होता है कि आप जानकारी के साथ क्या करते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ज्ञान की कमी नहीं है, समस्या है ज्ञान की अधिकता। हर दिन हजारों वीडियो, सैकड़ों किताबें, अनगिनत पॉडकास्ट और लाखों पोस्ट हमारे सामने आती है। हम सीख तो बहुत रहे हैं, लेकिन बदल बहुत कम रहे हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने किसी शानदार मोटिवेशनल वीडियो को देखा, कुछ देर के लिए बेहद प्रेरित हुए, लेकिन 2 दिन बाद सब पहले जैसा हो गया? अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। यही आधुनिक सीखने का सबसे बड़ा भ्रम है। हमें लगता है कि जानकारी इकट्ठा करना ही सीखना है, लेकिन वास्तविक सीखना तब शुरू होता है जब जानकारी व्यवहार में बदलने लगती है। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति तैराकी पर 100 किताबें पढ़ ले, तो क्या वो पानी में उतरते ही तैर पाएगा? नहीं, क्योंकि अनुभव किसी भी सिद्धांत से अधिक शक्तिशाली शिक्षक होता है। पीटर हॉलिंस बताते हैं, सीखने का असली चक्र 4 चरणों से गुजरता है। पहले आप कुछ नया देखते हैं, फिर उसे समझते हैं, फिर उसे करके देखते हैं, और अंत में वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अधिकांश लोग तीसरे चरण तक पहुंचते ही नहीं। वे केवल पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, और उन्हें लगता है कि वे आगे बढ़ रहे हैं। असल में वे केवल जानकारी जमा कर रहे होते हैं। इसीलिए कई लोग वर्षों से सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका जीवन नहीं बदलता, क्योंकि ज्ञान तब तक शक्ति नहीं बनता जब तक वो आदत में न बदल जाए। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। पिछले 1 वर्ष में आपने कितनी किताबें पढ़ी, कितने वीडियो देखे, कितने कोर्स किए, और उनमें से कितनी बातें आज भी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है? यही प्रश्न आपकी वास्तविक प्रगति बताता है, और शायद यहीं से एक नया दृष्टिकोण जन्म लेता है। अब लक्ष्य अधिक सीखना नहीं रहता, बल्कि कम सीखकर उसे गहराई से जीना बन जाता है। यही कारण है कि महान पॉलीमैथ्स कभी जल्दी में नहीं होते। वे हर ज्ञान को जोड़ते हैं, उसे परखते हैं, उसे जीवन में लागू करते हैं, और तभी अगले विचार की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए उनका ज्ञान सतही नहीं होता, वो गहरा होता है। जब आप यात्रा करते हुए, सुबह टहलते हुए, व्यायाम करते हुए, या अपने रोजमर्रा के काम करते हुए एनलाइटनिंग ऑडियो बुक सुनते हैं, तो केवल सुनिए मत, अपने आप से एक प्रश्न भी पूछिए, मैं आज सीखी हुई एक बात को अपने जीवन में कहां लागू कर सकता हूं? यकीन मानिए, यही एक प्रश्न सैकड़ों घंटों की निष्क्रिय सुनाई को जीवन बदल देने वाली शिक्षा में बदल सकता है। लेकिन पीटर हॉलिंस यही नहीं रुकते। वे एक और चौंकाने वाला विचार रखते हैं। वे कहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े लर्नर्स सबसे अच्छे मेमोराइजर्स नहीं होते, वे सबसे अच्छे कनेक्टर होते हैं। वे अलग अलग विषयों के बीच ऐसे संबंध देखते हैं जो सामान्य लोगों को दिखाई ही नहीं देते, और यहीं से असली रचनात्मकता जन्म लेती है। लेकिन हमारा मस्तिष्क ऐसे संबंध बनाता कैसे है, और क्यों कुछ लोग किसी भी नए कौशल को सीखने में वर्षों लगा देते हैं, जबकि कुछ लोग वही कौशल कुछ ही महीनों में अपना लेते हैं?
यहीं से सीखने के विज्ञान का सबसे रोमांचक रहस्य खुलना शुरू होता है। कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही किताब पढ़ते हैं, दोनों एक ही वीडियो देखते हैं, दोनों एक ही शिक्षक से सीखते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद एक व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बदल चुका होता है और दूसरा वही का वही खड़ा होता है। ऐसा क्यों? क्या पहले व्यक्ति का दिमाग अधिक तेज था? क्या उसकी याददाश्त बेहतर थी? पीटर हॉलिंस कहते हैं, नहीं, फर्क जानकारी में नहीं होता। फर्क इस बात में होता है कि आप जानकारी के साथ क्या करते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ज्ञान की कमी नहीं है, समस्या है ज्ञान की अधिकता। हर दिन हजारों वीडियो, सैकड़ों किताबें, अनगिनत पॉडकास्ट और लाखों पोस्ट हमारे सामने आती है। हम सीख तो बहुत रहे हैं, लेकिन बदल बहुत कम रहे हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने किसी शानदार मोटिवेशनल वीडियो को देखा, कुछ देर के लिए बेहद प्रेरित हुए, लेकिन 2 दिन बाद सब पहले जैसा हो गया? अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। यही आधुनिक सीखने का सबसे बड़ा भ्रम है। हमें लगता है कि जानकारी इकट्ठा करना ही सीखना है, लेकिन वास्तविक सीखना तब शुरू होता है जब जानकारी व्यवहार में बदलने लगती है। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति तैराकी पर 100 किताबें पढ़ ले तो क्या वो पानी में उतरते ही तैर पाएगा? नहीं, क्योंकि अनुभव किसी भी सिद्धांत से अधिक शक्तिशाली शिक्षक होता है। पीटर हॉलिंस बताते हैं, सीखने का असली चक्र 4 चरणों से गुजरता है। पहले आप कुछ नया देखते हैं, फिर उसे समझते हैं, फिर उसे करके देखते हैं और अंत में वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अधिकांश लोग तीसरे चरण तक पहुंचते ही नहीं। वे केवल पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं और उन्हें लगता है कि वे आगे बढ़ रहे हैं। असल में वे केवल जानकारी जमा कर रहे होते हैं। इसीलिए कई लोग वर्षों से सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका जीवन नहीं बदलता, क्योंकि ज्ञान तब तक शक्ति नहीं बनता जब तक वो आदत में न बदल जाए। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। पिछले 1 वर्ष में आपने कितनी किताबें पढ़ी, कितने वीडियो देखे, कितने कोर्स किए और उनमें से कितनी बातें आज भी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है? यही प्रश्न आपकी वास्तविक प्रगति बताता है और शायद यहीं से एक नया दृष्टिकोण जन्म लेता है। अब लक्ष्य अधिक सीखना नहीं रहता, बल्कि कम सीखकर उसे गहराई से जीना बन जाता है। यही कारण है कि महान पॉलीमैथ्स कभी जल्दी में नहीं होते। वे हर ज्ञान को जोड़ते हैं, उसे परखते हैं, उसे जीवन में लागू करते हैं और तभी अगले विचार की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए उनका ज्ञान सतही नहीं होता, वो गहरा होता है। जब आप यात्रा करते हुए, सुबह टहलते हुए, व्यायाम करते हुए या अपने रोजमर्रा के काम करते हुए एनलाइटनिंग ऑडियो बुक सुनते हैं, तो केवल सुनिए मत, अपने आप से एक प्रश्न भी पूछिए, मैं आज सीखी हुई एक बात को अपने जीवन में कहां लागू कर सकता हूं? यकीन मानिए, यही एक प्रश्न सैकड़ों घंटों की निष्क्रिय सुनाई को जीवन बदल देने वाली शिक्षा में बदल सकता है। लेकिन पीटर हॉलिंस यही नहीं रुकते। वे एक और चौंकाने वाला विचार रखते हैं। वे कहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े लर्नर्स सबसे अच्छे मेमोराइजर्स नहीं होते, वे सबसे अच्छे कनेक्टर होते हैं। वे अलग अलग विषयों के बीच ऐसे संबंध देखते हैं जो सामान्य लोगों को दिखाई ही नहीं देते, और यहीं से असली रचनात्मकता जन्म लेती है। लेकिन हमारा मस्तिष्क ऐसे संबंध बनाता कैसे है? और क्यों कुछ लोग किसी भी नए कौशल को सीखने में वर्षों लगा देते हैं, जबकि कुछ लोग वही कौशल कुछ ही महीनों में अपना लेते हैं? यहीं से सीखने के विज्ञान का सबसे रोमांचक रहस्य खुलना शुरू होता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो पहली बार कोई नया काम करता है और कुछ ही दिनों में उसमें दूसरों से बेहतर हो जाता है? उसे देखकर अक्सर लोग कहते हैं, यार, इसका दिमाग बहुत तेज है। लेकिन पीटर हॉलिंस कहते हैं, शायद बात दिमाग की नहीं, सोचने के तरीके की है। कल्पना कीजिए, आपको पहली बार शतरंज खेलना सिखाया जा रहा है। सामने वाला व्यक्ति हर मोहरे की चाल अलग अलग याद करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति पूरे खेल को पैटर्न की तरह देखने लगता है।
वो समझने लगता है कि कौन सी चाल किस स्थिति में काम आती है। कुछ ही समय बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच का अंतर साफ दिखाई देने लगता है। एक अभी भी नियम याद कर रहा है, दूसरा खेल को समझ चुका है। यही अंतर सीखने में भी होता है। अधिकतर लोग जानकारी याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉलीमैथ संबंधों को समझने की कोशिश करता है। वो केवल उत्तर नहीं खोजता, वो ये जानना चाहता है कि उत्तर तक पहुंचा कैसे गया, और यही आदत उसे अलग बना देती है। जरा सोचिए, जब आप गणित सीखते हैं तो क्या केवल सूत्र याद करना पर्याप्त है? नहीं, जब तक आपको ये न समझ आए कि वो सूत्र बना कैसे, तब तक वो आपके दिमाग में लंबे समय तक नहीं टिकता। यही सिद्धांत हर कौशल पर लागू होता है। भाषा सीखनी हो, संगीत, प्रोग्रामिंग, व्यापार या मनोविज्ञान, जो व्यक्ति मूल सिद्धांत समझ लेता है उसे बाकी सब कुछ तेजी से सीखने लगता है। पीटर हॉलिंस इसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग की शक्ति बताते हैं, यानी हर जटिल चीज को उसके सबसे सरल हिस्सों में बांट देना। यही तरीका महान वैज्ञानिक अपनाते हैं, यही तरीका महान आविष्कारक अपनाते हैं, और यही तरीका महान लर्नर्स अपनाते हैं। अब एक प्रश्न स्वयं से पूछिए, जब आप कोई नई चीज सीखते हैं तो क्या आप केवल ये याद करने की कोशिश करते हैं कि क्या करना है, या ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों करना है? यहीं से सीखने की गुणवत्ता तय होती है, क्योंकि क्या आपको परीक्षा पास करवा सकता है, लेकिन क्यों आपको विशेषज्ञ बनाता है? अब एक और दिलचस्प बात, हमारा मस्तिष्क नई जानकारी को अकेले याद नहीं रखता, वो उसे पुरानी जानकारी से जोड़ता है। इसीलिए अगर आप किसी नए विचार को अपने पुराने अनुभव से जोड़ दें तो वो वर्षों तक याद रह सकता है। मान लीजिए आप नेतृत्व यानी लीडरशिप सीख रहे हैं। अगर आप उसे केवल किताब की परिभाषा की तरह पढ़ेंगे तो शायद कुछ दिनों में भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप उसे अपने स्कूल के शिक्षक, अपने ऑफिस के मैनेजर या अपने पिता के व्यवहार से जोड़ देंगे तो वही विचार हमेशा के लिए आपके मन में बस जाएगा। यही कारण है कि महान शिक्षक केवल जानकारी नहीं देते, वे कहानियां सुनाते हैं, क्योंकि कहानी मस्तिष्क की सबसे पसंदीदा भाषा है। और शायद इसी कारण जब आप किसी पुस्तक को केवल पढ़ने के बजाय एक कहानी की तरह सुनते हैं तो उसका प्रभाव कहीं अधिक गहरा होता है। इसीलिए एनलाइटनिंग ऑडियो बुक का उद्देश्य केवल पुस्तक का सार बताना नहीं है, बल्कि उन विचारों को आपके अनुभवों से जोड़ना है, ताकि वे केवल सुने न जाए बल्कि आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाए। अब कल्पना कीजिए, अगर हर दिन आप केवल एक नया विचार सीखें और उसे अपने जीवन की किसी वास्तविक घटना से जोड़ दें, तो एक वर्ष बाद आपके पास केवल 365 नए विचार नहीं होंगे, आपके पास 365 नए सोचने के तरीके होंगे। और यही सोचने के तरीके भविष्य के निर्णय बदलते हैं, भविष्य के रिश्ते बदलते हैं, भविष्य का करियर बदलते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, ज्ञान जमा मत करो, ज्ञान को जोड़ो, क्योंकि जो व्यक्ति जोड़ना सीख जाता है वो किसी भी क्षेत्र में नई संभावनाएं देखने लगता है। लेकिन अभी सीखने की सबसे बड़ी बाधा सामने आनी बाकी है, क्योंकि समस्या ये नहीं कि हमारा मस्तिष्क सीख नहीं सकता, समस्या ये है कि आज की दुनिया में हमारा ध्यान हर कुछ मिनट में टूट जाता है, और जब ध्यान बिखर जाता है तो प्रतिभा भी बिखर जाती है। यहीं से हम उस रहस्य में प्रवेश करने वाले हैं जो तय करता है कि कौन व्यक्ति जीवन भर औसत लर्नर बना रहता है और कौन असाधारण पॉलीमैथ बन जाता है। कल्पना कीजिए, आपने एक शानदार किताब पढ़ी, हर पन्ना आपको प्रेरित कर रहा था। आपने सोचा, यह किताब मेरी जिंदगी बदल देगी। लेकिन 3 महीने बाद अगर कोई आपसे पूछे कि उस किताब से आपने क्या सीखा, तो शायद आपको केवल 2 या 3 बातें ही याद आए। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारा दिमाग कमजोर है? क्या हमारी याददाश्त खराब है? पीटर हॉलिंस कहते हैं, बिल्कुल नहीं। समस्या भूलने की नहीं है, समस्या सीखने के तरीके की है। हम में से अधिकांश लोग ज्ञान को ऐसे इकट्ठा करते हैं जैसे कोई व्यक्ति बाल्टी में पानी भर रहा हो, लेकिन हमारा मस्तिष्क बाल्टी नहीं है,
वो एक जीवित बगीचा है। अगर बीज बोने के बाद उसकी देखभाल न की जाए तो सबसे अच्छी मिट्टी भी सूनी रह जाती है। ज्ञान भी ऐसा ही है। सिर्फ पढ़ लेने से, सिर्फ सुन लेने से, सिर्फ नोट्स बना लेने से वो लंबे समय तक जीवित नहीं रहता। उसे बार बार सक्रिय करना पड़ता है। उसे अपने अनुभवों से जोड़ना पड़ता है। उसे दूसरों को समझाना पड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण, उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करना पड़ता है। यही कारण है कि महान लर्नर्स कभी केवल पढ़ते नहीं, वे सोचते हैं, वे प्रश्न पूछते हैं, वे प्रयोग करते हैं, वे सिखाते हैं। क्योंकि जिस दिन आप किसी विचार को किसी और को समझा सकते हैं, उसी दिन वो विचार वास्तव में आपका बन जाता है। जरा अपने स्कूल के दिनों को याद कीजिए। कभी ऐसा हुआ था कि परीक्षा से पहले आपने अपने दोस्त को कोई अध्याय समझाया हो और वही अध्याय आपको सबसे अच्छे से याद रहा हो? ऐसा संयोग नहीं था। मनोविज्ञान इसे लर्निंग बाय टीचिंग कहता है। जब हम किसी और को समझाने की कोशिश करते हैं तो हमारा मस्तिष्क जानकारी को अधिक व्यवस्थित करता है। वो कमियों को पहचानता है, वो संबंध खोजता है और तभी ज्ञान गहराई में उतरने लगता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, अगर आप किसी विषय को 5 साल के बच्चे की भाषा में समझा नहीं सकते तो शायद आपने स्वयं भी उसे पूरी तरह नहीं समझा। यही कारण है कि सरलता बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी पहचान है। महान लोग कठिन बातें नहीं करते, वे कठिन बातों को सरल बना देते हैं। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, जब आप कोई नई चीज सीखते हैं तो क्या आप उसे केवल याद रखते हैं या उसे अपने शब्दों में समझाने की कोशिश भी करते हैं? अगर दूसरा काम नहीं करते तो आज से शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आपके सीखने की गति बदल जाएगी। अब एक और आश्चर्यजनक बात, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मस्तिष्क कुछ बातें वर्षों तक याद रखता है और कुछ बातें कुछ घंटों में भूल जाता है? क्यों? क्योंकि मस्तिष्क हर जानकारी से एक ही प्रश्न पूछता है, क्या यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है? अगर उत्तर नहीं है तो वो उसे धीरे धीरे मिटा देता है। लेकिन अगर उत्तर हाँ है तो वो उसके लिए नए न्यूरल रास्ते बनाना शुरू कर देता है। और यही कारण है कि भावनाओं के साथ सीखी गई बातें कभी जल्दी नहीं भूलती। पहली जीत, पहली हार, पहला इंटरव्यू, पहली नौकरी, पहला मंच, ये सब हमें वर्षों तक याद रहते हैं क्योंकि इनके साथ भावना जुड़ी होती है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, अगर आप किसी ज्ञान को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो उसे भावना, कहानी और अनुभव से जोड़ दीजिए। यही कारण है कि कहानियां मानव सभ्यता की सबसे पुरानी शिक्षिका रही है। वे केवल मनोरंजन नहीं करती, वे ज्ञान को स्मृति में स्थायी बना देती है। जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक के साथ इस यात्रा को सुन रहे हैं, चाहे आप ट्रेन में सफर कर रहे हों, सुबह दौड़ लगा रहे हों, रसोई में काम कर रहे हों या शाम को आराम कर रहे हों, तो हर अध्याय से केवल एक विचार चुनिए, फिर पूरे दिन उसे अपने अनुभवों से जोड़िए। देखिए, कुछ ही दिनों में आपका सोचने का तरीका बदलने लगेगा और शायद यही पॉलीमैथ बनने की शुरुआत है। बहुत सारी किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि हर किताब को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना। लेकिन अभी सीखने का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत सामने आना बाकी है, क्योंकि ज्ञान को याद रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है यह जानना कि किस ज्ञान पर समय लगाया जाए और किस ज्ञान को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति सब कुछ सीखने की कोशिश करता है वो अक्सर किसी भी चीज में गहराई तक नहीं पहुंच पाता। और यहीं से पीटर हॉलिंस उस सिद्धांत का खुलासा करने वाले हैं जो महान पॉलीमैथ्स को सामान्य लर्नर से हमेशा के लिए अलग कर देता है। कल्पना कीजिए, आपने एक शानदार किताब पढ़ी, हर पन्ना आपको प्रेरित कर रहा था। आपने सोचा, यह किताब मेरी जिंदगी बदल देगी। लेकिन 3 महीने बाद अगर कोई आपसे पूछे कि उस किताब से आपने क्या सीखा, तो शायद आपको केवल 2 या 3 बातें ही याद आए। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारा दिमाग कमजोर है? क्या हमारी याददाश्त खराब है? पीटर हॉलिंस कहते हैं, बिल्कुल नहीं।
समस्या भूलने की नहीं है, समस्या सीखने के तरीके की है। हम में से अधिकांश लोग ज्ञान को ऐसे इकट्ठा करते हैं जैसे कोई व्यक्ति बाल्टी में पानी भर रहा हो, लेकिन हमारा मस्तिष्क बाल्टी नहीं है, वो एक जीवित बगीचा है। अगर बीज बोने के बाद उसकी देखभाल न की जाए तो सबसे अच्छी मिट्टी भी सूनी रह जाती है। ज्ञान भी ऐसा ही है। सिर्फ पढ़ लेने से, सिर्फ सुन लेने से, सिर्फ नोट्स बना लेने से वो लंबे समय तक जीवित नहीं रहता। उसे बार बार सक्रिय करना पड़ता है, उसे अपने अनुभवों से जोड़ना पड़ता है, उसे दूसरों को समझाना पड़ता है, और सबसे महत्वपूर्ण, उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करना पड़ता है। यही कारण है कि महान लर्नर्स कभी केवल पढ़ते नहीं, वे सोचते हैं, वे प्रश्न पूछते हैं, वे प्रयोग करते हैं, वे सिखाते हैं। क्योंकि जिस दिन आप किसी विचार को किसी और को समझा सकते हैं, उसी दिन वो विचार वास्तव में आपका बन जाता है। जरा अपने स्कूल के दिनों को याद कीजिए। कभी ऐसा हुआ था कि परीक्षा से पहले आपने अपने दोस्त को कोई अध्याय समझाया हो और वही अध्याय आपको सबसे अच्छे से याद रहा हो? ऐसा संयोग नहीं था। मनोविज्ञान इसे लर्निंग बाय टीचिंग कहता है। जब हम किसी और को समझाने की कोशिश करते हैं तो हमारा मस्तिष्क जानकारी को अधिक व्यवस्थित करता है, वो कमियों को पहचानता है, वो संबंध खोजता है, और तभी ज्ञान गहराई में उतरने लगता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, अगर आप किसी विषय को 5 साल के बच्चे की भाषा में समझा नहीं सकते तो शायद आपने स्वयं भी उसे पूरी तरह नहीं समझा। यही कारण है कि सरलता बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी पहचान है। महान लोग कठिन बातें नहीं करते, वे कठिन बातों को सरल बना देते हैं। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, जब आप कोई नई चीज सीखते हैं तो क्या आप उसे केवल याद रखते हैं या उसे अपने शब्दों में समझाने की कोशिश भी करते हैं? अगर दूसरा काम नहीं करते तो आज से शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आपके सीखने की गति बदल जाएगी। अब एक और आश्चर्यजनक बात, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मस्तिष्क कुछ बातें वर्षों तक याद रखता है और कुछ बातें कुछ घंटों में भूल जाता है? क्यों? क्योंकि मस्तिष्क हर जानकारी से एक ही प्रश्न पूछता है, क्या यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है? अगर उत्तर नहीं है तो वो उसे धीरे धीरे मिटा देता है, लेकिन अगर उत्तर हाँ है तो वो उसके लिए नए न्यूरल रास्ते बनाना शुरू कर देता है। और यही कारण है कि भावनाओं के साथ सीखी गई बातें कभी जल्दी नहीं भूलती। पहली जीत, पहली हार, पहला इंटरव्यू, पहली नौकरी, पहला मंच, ये सब हमें वर्षों तक याद रहते हैं क्योंकि इनके साथ भावना जुड़ी होती है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, अगर आप किसी ज्ञान को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो उसे भावना, कहानी और अनुभव से जोड़ दीजिए। यही कारण है कि कहानियां मानव सभ्यता की सबसे पुरानी शिक्षिका रही है। वे केवल मनोरंजन नहीं करती, वे ज्ञान को स्मृति में स्थायी बना देती है। जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक के साथ इस यात्रा को सुन रहे हैं, चाहे आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, सुबह दौड़ लगा रहे हो, रसोई में काम कर रहे हो या शाम को आराम कर रहे हो, तो हर अध्याय से केवल एक विचार चुनिए, फिर पूरे दिन उसे अपने अनुभवों से जोड़िए। देखिए, कुछ ही दिनों में आपका सोचने का तरीका बदलने लगेगा। और शायद यही पॉलीमैथ बनने की शुरुआत है। बहुत सारी किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि हर किताब को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना। लेकिन अभी सीखने का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत सामने आना बाकी है, क्योंकि ज्ञान को याद रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है ये जानना कि किस ज्ञान पर समय लगाया जाए और किस ज्ञान को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति सब कुछ सीखने की कोशिश करता है वो अक्सर किसी भी चीज में गहराई तक नहीं पहुंच पाता। और यहीं से पीटर हॉलिंस उस सिद्धांत का खुलासा करने वाले हैं जो महान पॉलीमैथ्स को सामान्य लर्नर से हमेशा के लिए अलग कर देता है। क्या आपको कभी किसी ने कहा है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम गणित में अच्छे नहीं हो, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, तुम जल्दी सीख नहीं सकते? अगर हाँ, तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या यह वास्तव में सच था
या केवल किसी की राय थी जिसे आपने अपनी पहचान बना लिया? पीटर हॉलिंस कहते हैं, हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीमाएं बाहर नहीं होती, वे हमारे विश्वासों में होती हैं। और सबसे खतरनाक विश्वास वही होते हैं जिन पर हम बिना सवाल किए भरोसा कर लेते हैं। कल्पना कीजिए, दो बच्चे साइकिल चलाना सीख रहे हैं। पहला बच्चा गिरता है, उठता है, फिर कोशिश करता है। दूसरा बच्चा भी गिरता है, लेकिन उसके आसपास लोग कहते हैं, शायद तुम इसके लिए बने ही नहीं हो। कुछ दिनों बाद पहला बच्चा साइकिल चला रहा होता है और दूसरा बच्चा ये मान चुका होता है कि वो कभी सीख ही नहीं सकता। ध्यान दीजिए, फर्क क्षमता में नहीं था, फर्क विश्वास में था। यही विश्वास धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी का ढांचा बन जाते हैं। अगर आप मान लेते हैं कि मैं नई भाषा नहीं सीख सकता, तो आपका मस्तिष्क कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। अगर आप सोचते हैं मेरी याददाश्त बहुत खराब है, तो आप सीखने की नई तकनीकों को आजमाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। और यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी वास्तविक क्षमता तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। पीटर हॉलिंस बताते हैं, मस्तिष्क एक मांसपेशी की तरह है, जितना उसका उपयोग करेंगे उतना वो मजबूत होगा। न्यूरोसाइंस भी हमें यही बताती है कि हमारा मस्तिष्क जीवन भर नए न्यूरल कनेक्शंस बना सकता है। इसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। यानी आपका दिमाग पत्थर पर लिखी हुई कहानी नहीं है, वो हर दिन बदल सकता है, हर दिन विकसित हो सकता है, हर दिन पहले से बेहतर बन सकता है, लेकिन केवल एक शर्त पर, अगर आप उसे चुनौती देते रहें। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए, क्या कोई ऐसा कौशल है जिसे सीखने की इच्छा तो हमेशा रही, लेकिन आपने कभी शुरुआत ही नहीं की? शायद अंग्रेजी बोलना, शायद संगीत, शायद कोडिंग, शायद पब्लिक स्पीकिंग, या शायद कोई नई भाषा। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या वास्तव में आपकी क्षमता कम थी या केवल आपका विश्वास कमजोर था? यही वो प्रश्न है जो जीवन बदल सकता है, क्योंकि जिस दिन आप अपने सीमित विश्वासों को पहचान लेते हैं, उसी दिन आपके विकास का नया अध्याय शुरू हो जाता है। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है। महान लर्नर्स कभी ये नहीं कहते, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। वे कहते हैं, मैं अभी इसमें अच्छा नहीं हूं। सिर्फ एक शब्द, अभी। लेकिन यही एक शब्द स्थिर सोच और विकासशील सोच के बीच पूरी दूरी तय कर देता है। मैं नहीं कर सकता और मैं अभी नहीं कर सकता। इन दोनों वाक्यों के बीच पूरा भविष्य छिपा हुआ है। पहला वाक्य दरवाजा बंद कर देता है, दूसरा वाक्य दरवाजा खुला छोड़ देता है। और जो दरवाजा खुला रहता है, वहां सीखने की संभावना हमेशा जीवित रहती है। जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक के साथ चलते हुए, सफर करते हुए, व्यायाम करते हुए या अपने दैनिक कार्यों के बीच सीख रहे होते हैं, तो याद रखिए, आप केवल जानकारी नहीं सुन रहे, आप अपने मस्तिष्क को नया आकार दे रहे हैं। हर नया विचार, हर नई समझ, हर नया दृष्टिकोण आपके भीतर एक नया न्यूरल पाथवे बना रहा है। और यही छोटे छोटे परिवर्तन कुछ वर्षों बाद एक बिल्कुल नया व्यक्तित्व बना देते हैं। लेकिन पीटर हॉलिंस अब उस सिद्धांत तक पहुंचते हैं जो शायद पूरी पुस्तक का सबसे शक्तिशाली विचार है। वे कहते हैं, महान पॉलीमैथ्स अधिक समय तक काम नहीं करते, वे अधिक बुद्धिमानी से सीखते हैं। वे जानते हैं कब सीखना है, क्या सीखना है और सबसे महत्वपूर्ण, क्या नहीं सीखना है, क्योंकि हर जानकारी मूल्यवान नहीं होती और हर ज्ञान आपके लक्ष्य के लिए आवश्यक नहीं होता। यहीं से सीखने की कला चयन की कला बन जाती है। और यही चयन सामान्य लोगों और असाधारण पॉलीमैथ्स के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल जंगल में खड़े हैं, आपके सामने सैकड़ों रास्ते हैं, हर रास्ता आकर्षक दिख रहा है, हर दिशा से कोई न कोई आवाज आ रही है। यही सीखो, यही भविष्य है। ये कौशल सबसे जरूरी है। ये कोर्स कर लो, ये किताब पढ़ लो। अब सोचिए, अगर आप हर रास्ते पर थोड़ा थोड़ा चलेंगे, तो क्या कभी किसी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? शायद नहीं।
और यही आज के समय का सबसे बड़ा संकट है। जानकारी की कमी नहीं, जानकारी की भीड़। पीटर हॉलिंस कहते हैं, एक पॉलीमैथ हर चीज नहीं सीखता, वो सही चीज सीखता है। यह सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो, क्योंकि अक्सर लोग पॉलीमैथ का अर्थ समझते हैं जिसे सब कुछ आता हो, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। पॉलीमैथ वो नहीं जो हर विषय में विशेषज्ञ बनने की कोशिश करे। पॉलीमैथ वह है जो ये समझता है कि कौन सा ज्ञान किस समय किस उद्देश्य के लिए आवश्यक है। यही बुद्धिमत्ता है। कल्पना कीजिए, एक बढ़ई के पास 100 औजार है, लेकिन क्या वो हर लकड़ी काटने के लिए सभी औजारों का उपयोग करेगा? नहीं, वो सही समय पर सही औजार चुनता है। महान लर्नर्स भी यही करते हैं। वे जानकारी इकट्ठा नहीं करते, वे मानसिक औजार इकट्ठा करते हैं और फिर परिस्थिति के अनुसार उनका उपयोग करते हैं। अब अपने जीवन को देखिए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन फिर भी भ्रम बढ़ता जा रहा है? हर विशेषज्ञ अलग सलाह देता है, हर वीडियो अलग तरीका बताता है, हर किताब नया सिद्धांत देती है। धीरे धीरे सीखना स्पष्टता देने के बजाय उलझन देने लगता है। यहीं पर चयन की कला काम आती है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, सीखने से पहले अपने उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। अगर उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा तो ज्ञान भी दिशा नहीं देगा। मान लीजिए आपको एक घर बनाना है। क्या आप पहले ईंट खरीदेंगे या नक्शा बनाएंगे? स्वाभाविक है, पहले नक्शा। लेकिन जीवन में अधिकांश लोग इसका उल्टा करते हैं। वे पहले जानकारी जमा करते हैं और बाद में सोचते हैं कि उसका क्या करना है। इसीलिए उनका ज्ञान व्यवस्थित शक्ति नहीं बन पाता। अब एक प्रश्न स्वयं से पूछिए, आप अभी जो सीख रहे हैं, क्या वह आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़ा है, या केवल इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि इंटरनेट पर सब लोग वही सीख रहे हैं? यह प्रश्न बहुत सरल लगता है, लेकिन इसका उत्तर आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। क्योंकि दुनिया का सबसे व्यस्त व्यक्ति जरूरी नहीं कि सबसे अधिक प्रगति कर रहा हो, और सबसे अधिक पढ़ने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि सबसे अधिक विकसित हो रहा हो। विकास की गति सीखी हुई चीजों की संख्या से नहीं, उनकी गुणवत्ता से तय होती है। पीटर हॉलिंस एक और गहरी बात बताते हैं, महान लर्नर्स ना कहना जानते हैं। वे हर अवसर को स्वीकार नहीं करते, हर नई किताब नहीं पढ़ते, हर नया कोर्स नहीं खरीदते, हर ट्रेंड के पीछे नहीं भागते, क्योंकि उन्हें पता होता है हर हाँ किसी और महत्वपूर्ण चीज के लिए ना होती है। और यही परिपक्वता है, जब आपका ध्यान आपके लक्ष्य से बड़ा नहीं होता, जब आपका उत्साह आपकी दिशा को भटकाता नहीं, जब आपकी जिज्ञासा आपके अनुशासन के साथ संतुलित रहती है। यही संतुलन पॉलीमैथ की पहचान है। जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक सुनते हुए सुबह टहल रहे हो, यात्रा कर रहे हो, व्यायाम कर रहे हो या अपने दैनिक कार्य कर रहे हो, तो केवल यह मत सोचिए कि आज मैंने क्या नया सीखा। यह भी सोचिए, आज मैंने किस अनावश्यक चीज को सीखने से मना किया। क्योंकि महानता केवल जोड़ने से नहीं आती, कई बार अनावश्यक चीजों को हटाने से भी आती है। लेकिन अब हम इस पूरी पुस्तक के सबसे रोमांचक विचार की ओर बढ़ रहे हैं। एक ऐसा विचार जो ये समझाता है कि क्यों कुछ लोग हर नए क्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ प्रवेश कर लेते हैं, जबकि अधिकांश लोग शुरुआत करने से पहले ही डर जाते हैं। आखिर ऐसा कौन सा मानसिक ढांचा है जो एक साधारण लर्नर को जीवन भर सीखने वाला और हर परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेने वाला पॉलीमैथ बना देता है? यहीं से हमारी यात्रा अपने सबसे प्रेरणादायक और परिवर्तनकारी चरण में प्रवेश करने वाली है। एक दिन आप आईने के सामने खड़े होते हैं और अचानक आपको महसूस होता है कि आपका चेहरा तो वही है, लेकिन सोच बदल चुकी है। दुनिया वही है, लेकिन उसे देखने का तरीका बदल गया है। समस्याएं अब भी है, लेकिन अब वे आपको डराती नहीं, वे आपको चुनौती देती है। यही वो क्षण है जब सीखना केवल एक आदत नहीं रहता, वो आपकी पहचान बन जाता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं,
जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब नहीं आता जब आप कोई नई किताब पढ़ते हैं, वो तब आता है जब एक नया विचार आपके पुराने व्यक्तित्व को बदलना शुरू कर देता है। जरा सोचिए, एक बीज को देखकर क्या कोई कह सकता है कि एक दिन यही विशाल वृक्ष बनेगा? शायद नहीं, क्योंकि परिवर्तन हमेशा दिखाई नहीं देता। वो धीरे धीरे होता है, हर दिन थोड़ा सा, हर सप्ताह थोड़ा सा, हर महीने थोड़ा सा, और फिर एक दिन लोग कहते हैं तुम बहुत बदल गए हो। लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देता कि यह बदलाव किसी एक दिन नहीं हुआ। ये हजारों छोटे छोटे सीखने के क्षणों का परिणाम था। यही कारण है कि महान पॉलीमैथ्स कभी जल्दी सफल होने की कोशिश नहीं करते। वे जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर सीखना सही है तो सफलता केवल समय की बात है। अब अपने जीवन की कल्पना कीजिए, अगर आज से हर दिन केवल 1% बेहतर बनने का निर्णय ले तो क्या होगा? पहले दिन शायद कुछ खास नहीं बदलेगा, एक सप्ताह बाद भी नहीं, एक महीने बाद भी शायद नहीं, लेकिन 1 वर्ष बाद आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे। यही छोटे सुधारों की शक्ति है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, महान लोग बड़े बदलावों से नहीं बनते, वे छोटी छोटी आदतों की निरंतरता से बनते हैं। यही कारण है कि वे सीखने को किसी प्रोजेक्ट की तरह नहीं देखते, वे उसे जीवन शैली बना लेते हैं। अब एक और प्रश्न, अगर कोई आपसे पूछे आपका सबसे बड़ा शौक क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? क्या आप कह सकते हैं सीखना? अगर नहीं, तो शायद यही वो आदत है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। क्योंकि जिस व्यक्ति को सीखने से प्रेम हो जाता है, उसे भविष्य से डर नहीं लगता। नई तकनीक आती है, वो सीख लेता है। नई नौकरी मिलती है, वो सीख लेता है। नई चुनौती आती है, वो सीख लेता है। यही लचीलापन भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। अब कल्पना कीजिए, दुनिया तेजी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, नई टेक्नोलॉजीज, हर कुछ महीनों में नया कौशल आवश्यक हो रहा है। ऐसी दुनिया में सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन होगा? वह जिसके पास सबसे बड़ी डिग्री है, या वह जो सबसे तेज सीख सकता है? पीटर हॉलिंस का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। भविष्य उनका होगा जो सीखना कभी बंद नहीं करेंगे। इसीलिए पॉलीमैथ बनना 10 कौशल सीखना नहीं है, यह अपने मस्तिष्क को हमेशा नया बनाए रखना है। यह हर दिन स्वयं से कहना है, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा। और शायद यही सफलता का सबसे वास्तविक सूत्र है। जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक सुनते हुए यात्रा कर रहे हो, सुबह की सैर कर रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, या अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो, तो याद रखिए, हर ऑडियो बुक आपके मस्तिष्क में केवल जानकारी नहीं डाल रही, वो आपकी सोच की संरचना बदल रही है। धीरे धीरे आप समस्याओं को अलग तरह से देखने लगेंगे, लोगों को अलग तरह से समझने लगेंगे, निर्णय अलग तरह से लेने लगेंगे, और एक दिन आप पाएंगे कि दुनिया नहीं बदली, आप बदल गए हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे शक्तिशाली विचार अभी बाकी है, क्योंकि पीटर हॉलिंस अब एक ऐसा सिद्धांत बताते हैं जो हर महान पॉलीमैथ, हर महान वैज्ञानिक, हर महान कलाकार और हर महान उद्यमी में समान रूप से मिलता है। वो सिद्धांत ये नहीं बताता कि कैसे सीखना है, वो बताता है कैसे सोचना है। और शायद यही वो अंतर है जो ज्ञानवान व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति के बीच सबसे स्पष्ट रेखा खींच देता है। एक दिन आप आईने के सामने खड़े होते हैं और अचानक आपको महसूस होता है कि आपका चेहरा तो वही है, लेकिन सोच बदल चुकी है। दुनिया वही है, लेकिन उसे देखने का तरीका बदल गया है। समस्याएं अब भी है, लेकिन अब वे आपको डराती नहीं, वे आपको चुनौती देती है। यही वो क्षण है जब सीखना केवल एक आदत नहीं रहता, वो आपकी पहचान बन जाता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब नहीं आता जब आप कोई नई किताब पढ़ते हैं, वो तब आता है जब एक नया विचार आपके पुराने व्यक्तित्व को बदलना शुरू कर देता है। जरा सोचिए, एक बीज को देखकर क्या कोई कह सकता है
कि एक दिन यही विशाल वृक्ष बनेगा? शायद नहीं, क्योंकि परिवर्तन हमेशा दिखाई नहीं देता। वो धीरे धीरे होता है, हर दिन थोड़ा सा, हर सप्ताह थोड़ा सा, हर महीने थोड़ा सा, और फिर एक दिन लोग कहते हैं तुम बहुत बदल गए हो। लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देता कि यह बदलाव किसी एक दिन नहीं हुआ। ये हजारों छोटे छोटे सीखने के क्षणों का परिणाम था। यही कारण है कि महान पॉलीमैथ्स कभी जल्दी सफल होने की कोशिश नहीं करते। वे जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर सीखना सही है तो सफलता केवल समय की बात है। अब अपने जीवन की कल्पना कीजिए, अगर आज से हर दिन केवल 1% बेहतर बनने का निर्णय ले तो क्या होगा? पहले दिन शायद कुछ खास नहीं बदलेगा, एक सप्ताह बाद भी नहीं, एक महीने बाद भी शायद नहीं, लेकिन 1 वर्ष बाद आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे। यही छोटे सुधारों की शक्ति है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, महान लोग बड़े बदलावों से नहीं बनते, वे छोटी छोटी आदतों की निरंतरता से बनते हैं। यही कारण है कि वे सीखने को किसी प्रोजेक्ट की तरह नहीं देखते, वे उसे जीवन शैली बना लेते हैं। अब एक और प्रश्न, अगर कोई आपसे पूछे आपका सबसे बड़ा शौक क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? क्या आप कह सकते हैं सीखना? अगर नहीं, तो शायद यही वो आदत है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। क्योंकि जिस व्यक्ति को सीखने से प्रेम हो जाता है, उसे भविष्य से डर नहीं लगता। नई तकनीक आती है, वो सीख लेता है। नई नौकरी मिलती है, वो सीख लेता है। नई चुनौती आती है, वो सीख लेता है। यही लचीलापन भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। अब कल्पना कीजिए, दुनिया तेजी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, नई टेक्नोलॉजीज, हर कुछ महीनों में नया कौशल आवश्यक हो रहा है। ऐसी दुनिया में सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन होगा? वह जिसके पास सबसे बड़ी डिग्री है, या वह जो सबसे तेज सीख सकता है? पीटर हॉलिंस का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। भविष्य उनका होगा जो सीखना कभी बंद नहीं करेंगे। इसीलिए पॉलीमैथ बनना 10 कौशल सीखना नहीं है, यह अपने मस्तिष्क को हमेशा नया बनाए रखना है। यह हर दिन स्वयं से कहना है, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा। और शायद यही सफलता का सबसे वास्तविक सूत्र है। जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक सुनते हुए यात्रा कर रहे हो, सुबह की सैर कर रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, या अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो, तो याद रखिए, हर ऑडियो बुक आपके मस्तिष्क में केवल जानकारी नहीं डाल रही, वो आपकी सोच की संरचना बदल रही है। धीरे धीरे आप समस्याओं को अलग तरह से देखने लगेंगे, लोगों को अलग तरह से समझने लगेंगे, निर्णय अलग तरह से लेने लगेंगे, और एक दिन आप पाएंगे कि दुनिया नहीं बदली, आप बदल गए हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे शक्तिशाली विचार अभी बाकी है, क्योंकि पीटर हॉलिंस अब एक ऐसा सिद्धांत बताते हैं जो हर महान पॉलीमैथ, हर महान वैज्ञानिक, हर महान कलाकार और हर महान उद्यमी में समान रूप से मिलता है। वो सिद्धांत ये नहीं बताता कि कैसे सीखना है, वो बताता है कैसे सोचना है। और शायद यही वो अंतर है जो ज्ञानवान व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति के बीच सबसे स्पष्ट रेखा खींच देता है। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में 2 चाबियां हैं। पहली चाबी हर दरवाजा खोल सकती है, दूसरी चाबी केवल एक दरवाजा। अब अगर आपको पूरी दुनिया घूमनी हो तो आप कौन सी चाबी चुनेंगे? शायद पहली। और पीटर हॉलिंस कहते हैं, जीवन में सबसे मूल्यवान कौशल भी कुछ ऐसा ही है। वो कोई एक भाषा नहीं है, कोई एक डिग्री नहीं, कोई एक नौकरी नहीं, बल्कि सीखना है। यही वो चाबी है जो हर नए अवसर का दरवाजा खोल सकती है। दुनिया बदलती रहेगी, नई तकनीकें आएंगी, पुराने व्यवसाय समाप्त होंगे, नए कौशल पैदा होंगे। लेकिन अगर आपने सीखना सीख लिया तो आपको भविष्य से डरने की कभी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप जानते होंगे जो भी बदलेगा मैं उसे सीख लूंगा। और यही सोच आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत बनती है। ध्यान दीजिए,
सच्चा आत्मविश्वास ये नहीं कहता मुझे सब कुछ आता है। सच्चा आत्मविश्वास कहता है मुझे नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकता हूं। यही एक वाक्य डर को अवसर में बदल देता है। यही कारण है कि महान पॉलीमैथ्स असफलता से नहीं डरते। वे जानते हैं असफलता केवल फीडबैक है। अगर कोई प्रयोग सफल नहीं हुआ तो उन्होंने कुछ नया सीख लिया। अगर कोई योजना काम नहीं आई तो उनका अनुभव बढ़ गया। अगर कोई कौशल कठिन लगा तो उनका धैर्य मजबूत हो गया। उनके लिए हार कभी अंतिम परिणाम नहीं होती, वो अगले प्रयास की तैयारी होती है। अब अपने जीवन की ओर देखिए। ऐसी कितनी चीजें हैं जिन्हें आपने केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि शुरुआत कठिन थी। कितनी भाषाएं, कितने सपने, कितने कौशल केवल इसलिए अधूरे रह गए क्योंकि पहले कुछ प्रयास सफल नहीं हुए। अगर उत्तर बहुत सारे हैं तो याद रखिए, समस्या आपकी क्षमता नहीं थी। समस्या यह थी कि आपने सीखने की प्रक्रिया को परिणाम से जोड़ दिया। पीटर हॉलिंस हमें सिखाते हैं, प्रक्रिया से प्रेम करना सीखिए। जब आपको सीखने की प्रक्रिया से प्रेम हो जाता है तो परिणाम अपने समय पर आ ही जाते हैं। यही कारण है कि महान संगीतकार रियाज से प्रेम करते हैं, महान खिलाड़ी अभ्यास से प्रेम करते हैं, महान लेखक लिखने की प्रक्रिया से प्रेम करते हैं। वे केवल जीत से प्रेरित नहीं होते, वे विकास से प्रेरित होते हैं। और विकास हर दिन होता है, बहुत धीरे, इतना धीरे कि कई बार हमें दिखाई भी नहीं देता। लेकिन एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि आप वहां से बहुत दूर आ चुके हैं, जहां कभी खड़े थे। जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक के साथ सफर करते हुए, सुबह की सैर करते हुए, व्यायाम करते हुए या अपने रोजमर्रा के काम करते हुए सीख रहे होते हैं तो याद रखिए, आप केवल समय नहीं बिता रहे, आप अपने भविष्य के मस्तिष्क का निर्माण कर रहे हैं। हर पुस्तक, हर विचार, हर नई समझ आपके व्यक्तित्व की एक नई ईंट बन रही है और धीरे धीरे आपका पूरा मानसिक भवन बदलने लगता है। अब शायद आप समझने लगे होंगे कि पॉलीमैथ बनने का अर्थ 10 विषयों का ज्ञान होना नहीं है, बल्कि हर दिन स्वयं का एक बेहतर संस्करण बनना है। हर दिन अपनी सोच को थोड़ा और विस्तृत करना है। हर दिन अपने मस्तिष्क को थोड़ा और लचीला बनाना है। और यही आदत धीरे धीरे आपको ऐसा व्यक्ति बना देती है जो किसी भी परिस्थिति में सीख सकता है, किसी भी चुनौती में अवसर खोज सकता है और किसी भी बदलाव के साथ स्वयं को ढाल सकता है। लेकिन हमारी यात्रा का अंतिम संदेश अभी भी बाकी है, क्योंकि अब पीटर हॉलिंस उस विचार तक पहुंचते हैं जो इस पूरी पुस्तक की आत्मा है। एक ऐसा विचार जो केवल आपकी सीखने की क्षमता नहीं बदलेगा, बल्कि ये भी बदल देगा कि आप स्वयं को किस नजर से देखते हैं। और शायद यही वो क्षण होगा जब आप केवल एक लर्नर नहीं, बल्कि अपने भविष्य के निर्माता बन जाएंगे। कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमारे सामने केवल 2 रास्ते होते हैं। पहला, वैसा ही बने रहना जैसे हम आज हैं, और दूसरा, हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलना। पहला रास्ता आसान होता है, उसमें कोई जोखिम नहीं होता, कोई नई चुनौती नहीं होती, लेकिन एक समस्या होती है, उस रास्ते पर विकास नहीं होता। दूसरा रास्ता कठिन होता है, हर दिन कुछ नया सीखना पड़ता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना पड़ता है, कई बार शुरुआत से शुरू करना पड़ता है। लेकिन यही रास्ता धीरे धीरे असाधारण जीवन की ओर ले जाता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, पॉलीमैथ पैदा नहीं होते, वे हर दिन अपने चुनावों से बनते हैं। ये कोई उपाधि नहीं है, ये कोई डिग्री नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है, जीने का एक तरीका है। कल्पना कीजिए, 2 लोग हर सुबह उठते हैं। पहला व्यक्ति वही करता है जो उसने कल किया था, वही सोच, वही आदतें, वही बातचीत, वही निर्णय। दूसरा व्यक्ति हर दिन केवल एक छोटा सा प्रश्न पूछता है, आज मैं क्या नया सीख सकता हूं? पहली नजर में यह अंतर बहुत छोटा लगता है,
लेकिन 1 वर्ष बाद पहला व्यक्ति वही रहता है, दूसरा व्यक्ति पूरी तरह बदल चुका होता है। यही कंपाउंड लर्निंग की शक्ति है। हम अक्सर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सुनते हैं, जहां पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन शायद ज्ञान उससे भी तेजी से बढ़ता है। आज सीखी हुई एक बात कल सीखी हुई दूसरी बात से जुड़ जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और कुछ वर्षों बाद आपके पास केवल जानकारी नहीं होती, आपके पास विजडम होती है, यानी ऐसी समझ जो किसी किताब के एक पन्ने में नहीं मिलती, जो केवल अनुभव, सीखने और चिंतन से बनती है। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, अगर अगले 10 वर्षों तक आप हर दिन केवल 30 मिनट सीखने में लगाए, तो क्या आपका जीवन वैसा ही रहेगा? शायद नहीं। हो सकता है आप नई भाषा सीख लें, कोई नया व्यवसाय शुरू कर दें, बेहतर निर्णय लेने लगें, बेहतर रिश्ते बना लें, और सबसे महत्वपूर्ण, आप स्वयं को पहले से कहीं अधिक समझने लगें। यही पॉलीमैथ बनने का वास्तविक अर्थ है। दुनिया को बदलने से पहले अपने सोचने के तरीके को बदलना। पीटर हॉलिंस एक गहरी बात कहते हैं, ज्ञान का मूल्य इस बात से नहीं मापा जाता कि आपने कितना सीखा, बल्कि इस बात से कि आपने जो सीखा उसने आपको कितना बदला। ये वाक्य शायद पूरी पुस्तक का सार है, क्योंकि आज के समय में जानकारी हर किसी के पास है, लेकिन परिवर्तन बहुत कम लोगों के पास है। और परिवर्तन तभी आता है जब ज्ञान कार्य बन जाता है, जब विचार आदत बन जाता है, जब सीखना पहचान बन जाता है, जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक के साथ सुबह की ताजी हवा में चलते हुए, लंबी यात्रा के दौरान, व्यायाम करते हुए या अपने दैनिक कार्य करते हुए इन विचारों को सुन रहे होते हैं, तो याद रखिए, आप केवल समय नहीं भर रहे, आप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। हर ऑडियो बुक आपके भीतर एक नया दृष्टिकोण छोड़ जाती है। हर पुस्तक आपको थोड़ा और धैर्यवान बनाती है, थोड़ा और जिज्ञासु, थोड़ा और बुद्धिमान। और यही छोटे छोटे परिवर्तन एक दिन एक असाधारण जीवन का आधार बन जाते हैं। अब हमारी ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव के बिल्कुल निकट पहुंच चुकी है, लेकिन अभी एक अंतिम संदेश शेष है। एक ऐसा संदेश जो इस पूरी पुस्तक को केवल लर्निंग की किताब से जीवन जीने के दर्शन में बदल देता है। क्योंकि अंत में प्रश्न ये नहीं रहेगा कि आपने कितनी किताबें पढ़ी, कितने कौशल सीखे या कितनी डिग्रियां प्राप्त की। अंतिम प्रश्न केवल एक होगा, क्या सीखने की इस यात्रा ने आपको एक बेहतर इंसान बनाया? और शायद यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर पूरी जिंदगी दिया जाता है। कल्पना कीजिए, आपकी उम्र 80 वर्ष है। आप एक शांत शाम में अपनी कुर्सी पर बैठे हैं और अपने पूरे जीवन को याद कर रहे हैं। आपके सामने 2 यादें उभरती हैं। पहली, वे मौके जिन्हें आपने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि अब सीखने की उम्र निकल चुकी है। दूसरी, वे अवसर जिन्हें आपने केवल इसलिए स्वीकार किया क्योंकि आपने अपने आप से कहा था, मैं सीख सकता हूं। अब सोचिए, इन दोनों में से कौन सी याद आपको गर्व देगी? पीटर हॉलिंस कहते हैं, मनुष्य बूढ़ा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी उम्र बढ़ जाती है। वो बूढ़ा तब होता है जब वो सीखना बंद कर देता है। यही कारण है कि कुछ लोग 70 वर्ष की उम्र में भी नई भाषा सीख लेते हैं, नई कंपनी शुरू कर देते हैं, नई किताब लिख देते हैं, और कुछ लोग 30 वर्ष की उम्र में ही ये मान लेते हैं कि अब मेरे बस का नहीं है। फर्क शरीर में नहीं होता, फर्क मानसिकता में होता है। दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो हर बदलाव से डरते हैं। नई टेक्नोलॉजी आई तो वे घबरा गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया तो वे डर गए, नई स्किल्स की मांग बढ़ी तो उन्होंने शिकायत शुरू कर दी। और दूसरे जो हर बदलाव को एक निमंत्रण की तरह देखते हैं। वे कहते हैं, ये नया है तो मैं इसे सीखूंगा। यही अंतर धीरे धीरे वर्षों में इतना बड़ा हो जाता है कि दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग दिशा में चली जाती है। अब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए।
अपने आसपास 5 ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें आप वास्तव में सफल मानते हैं। हो सकता है उनमें कोई बिजनेसमैन हो, कोई प्रोफेसर, कोई आर्टिस्ट, कोई साइंटिस्ट या कोई एंटरप्रेन्योर। अब एक बात पर ध्यान दीजिए, क्या उनमें एक समान आदत है? शायद हाँ। वे सभी आज भी सीख रहे हैं। उन्होंने सीखना बंद नहीं किया। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, लर्निंग इज नॉट प्रेपरेशन फॉर लाइफ, लर्निंग इज लाइफ इटसेल्फ। यानी सीखना जीवन की तैयारी नहीं है, सीखना ही जीवन है। क्योंकि जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया, उसी दिन आपने बढ़ना भी छोड़ दिया। और जिस दिन बढ़ना रुक गया, उसी दिन संतुष्टि भी रुक जाती है। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, अगर आज आपके सामने एक बिल्कुल नया क्षेत्र खोल दिया जाए जिसके बारे में आपको कुछ भी न पता हो, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या आप कहेंगे मुझे नहीं आता, या मुझे अभी नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूं? यही एक वाक्य आपका पूरा भविष्य तय कर सकता है। क्योंकि जीवन में अवसर अक्सर तैयार लोगों के पास नहीं आते, वे उन लोगों के पास आते हैं जो तैयार होने के लिए तैयार होते हैं। यही ग्रोथ माइंडसेट की असली पहचान है। जब आप हर चुनौती को अपनी क्षमता की परीक्षा नहीं, बल्कि अपनी क्षमता बढ़ाने का अवसर मानते हैं। और शायद यही पॉलीमैथ की सबसे सुंदर पहचान है। उसे नए विषयों से डर नहीं लगता, उसे ये चिंता नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे। उसे केवल एक बात की चिंता होती है, आज मैंने कल से थोड़ा अधिक सीखा या नहीं। जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक के साथ सुबह की ताजी हवा में टहलते हुए, लंबी यात्रा के दौरान, व्यायाम करते हुए या अपने दैनिक कार्यों के बीच ये पुस्तक सुन रहे हैं, तो याद रखिए, हर दिन आपके पास एक नया चुनाव होता है। या तो आप वही व्यक्ति बने रहें जो कल थे, या फिर आज एक नया विचार सीखकर अपने भविष्य को थोड़ा बेहतर बना दें। यही छोटे छोटे चुनाव कुछ वर्षों बाद आपकी पहचान बन जाते हैं। लोग तब आपको भाग्यशाली कहते हैं, प्रतिभाशाली कहते हैं, असाधारण कहते हैं, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देता कि इस असाधारणता की नींव हर दिन के छोटे छोटे सीखने के निर्णयों पर रखी गई थी। और शायद यही कारण है कि महान लोग ज्ञान का पीछा नहीं करते, वे जिज्ञासा का पीछा करते हैं। क्योंकि जहां जिज्ञासा होती है, वहां सीखना स्वयं चलकर आता है, और जहां सीखना होता है, वहां विकास निश्चित होता है। लेकिन हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव अभी बाकी है, क्योंकि अब पीटर हॉलिंस हमें उस अंतिम सत्य तक ले जाते हैं जो केवल पॉलीमैथ बनने का रहस्य नहीं बताता, बल्कि ये भी बताता है कि एक ऐसा जीवन कैसे जिया जाए जहां हर दिन, हर अनुभव, हर व्यक्ति और हर चुनौती आपका शिक्षक बन जाए। और शायद यही वो विचार है जो इस पूरी पुस्तक को केवल लर्निंग की किताब से जीवन जीने की एक कला में बदल देता है। एक दिन आपको एहसास होगा कि जीवन में सबसे बड़ी दौड़ दूसरों से आगे निकलने की नहीं थी, वो तो कल वाले स्वयं से बेहतर बनने की थी। शायद यही वो सत्य है जिसे समझने में अधिकांश लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं। हम दूसरों की सफलता देखते हैं, उनकी उपलब्धियां देखते हैं, उनकी प्रसिद्धि देखते हैं, और अनजाने में अपनी यात्रा की तुलना उनकी मंजिल से करने लगते हैं। यहीं से असंतोष जन्म लेता है। लेकिन पीटर हॉलिंस हमें एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण देते हैं। वे कहते हैं, एक पॉलीमैथ कभी तुलना नहीं करता, वो केवल प्रगति करता है, क्योंकि उसे पता होता है हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति की गति अलग है, हर व्यक्ति के अनुभव अलग है, और सबसे महत्वपूर्ण, हर व्यक्ति का उद्देश्य भी अलग है। कल्पना कीजिए एक नदी को। क्या नदी कभी समुद्र तक पहुंचने की जल्दी करती है? नहीं, वो बस बहती रहती है, पत्थरों से टकराती है, रास्ते बदलती है, कभी शांत, कभी प्रचंड, लेकिन रुकती नहीं, और अंततः वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। सीखना भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप हर दिन
केवल थोड़ा सा भी आगे बढ़ रहे हैं तो आप सही दिशा में हैं। याद रखिए, धीमी प्रगति रुक जाने से हमेशा बेहतर होती है। अब एक प्रश्न, अगर आज आपको अपनी पहचान केवल एक वाक्य में बतानी हो तो आप क्या कहेंगे? मैं इंजीनियर हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं व्यापारी हूं। या क्या आप कह सकते हैं, मैं जीवन भर सीखने वाला इंसान हूं? यही पहचान जीवन बदल देती है, क्योंकि नौकरी बदल सकती है, व्यवसाय बदल सकता है, तकनीक बदल सकती है, लेकिन अगर आपकी पहचान सीखने वाले व्यक्ति की है तो कोई भी बदलाव आपको असहाय नहीं बना सकता। यही पॉलीमैथ की असली शक्ति है। वो किसी एक कौशल पर निर्भर नहीं रहता, वो अपनी सीखने की क्षमता पर भरोसा करता है, और यही भरोसा उसे हर परिस्थिति में आत्मविश्वास देता है। पीटर हॉलिंस एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, ज्ञान का उद्देश्य केवल सफल बनना नहीं है, ज्ञान का उद्देश्य स्वतंत्र बनना है। ऐसा स्वतंत्र जो किसी एक परिस्थिति पर निर्भर न हो, ऐसा स्वतंत्र जो किसी एक पहचान में कैद न हो, ऐसा स्वतंत्र जो जीवन के हर नए अध्याय को उत्साह से स्वीकार कर सके। जरा सोचिए, अगर आज आपकी नौकरी बदल जाए, क्या आप फिर से सीख सकते हैं? अगर आपका व्यवसाय बदल जाए, क्या आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं? अगर पूरी दुनिया बदल जाए, क्या आप स्वयं को बदल सकते हैं? यही प्रश्न भविष्य का प्रश्न है, और इसका उत्तर डिग्री में नहीं मिलेगा। इसका उत्तर मिलेगा आपकी सीखने की क्षमता में। जब आप एनलाइटनिंग ऑडियो बुक सुनते हुए सुबह की शांति में टहल रहे हों, यात्रा कर रहे हों, व्यायाम कर रहे हों, या अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो, तो एक बात हमेशा याद रखिए, हर महान पुस्तक आपको उत्तर देने के लिए नहीं लिखी जाती। कुछ पुस्तकें आपको बदलने के लिए लिखी जाती है। पॉलीमैथ भी ऐसी ही एक पुस्तक है। यह आपको केवल अधिक जानकार नहीं बनाती, ये आपको अधिक जिज्ञासु बनाती है, अधिक विनम्र बनाती है, अधिक साहसी बनाती है, और सबसे महत्वपूर्ण, ये आपको ये विश्वास दिलाती है कि चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, आपका अतीत कैसा भी रहा हो, आप आज से एक बिल्कुल नया भविष्य बनाना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जीवन की सबसे सुंदर बात यही है, जब तक आप सीख रहे हैं तब तक आप बढ़ रहे हैं, और जब तक आप बढ़ रहे हैं तब तक आपकी कहानी समाप्त नहीं हुई है। लेकिन अब हमारी इस पूरी यात्रा का अंतिम क्षण आ पहुंचा है। एक ऐसा विचार जो इस पूरी पुस्तक के हर सिद्धांत, हर उदाहरण, हर सीख और हर अनुभव को एक ही वाक्य में समेट देता है। और शायद यही वो वाक्य होगा जिसे सुनने के बाद आप भविष्य में कभी भी सीखने को पहले जैसी नजर से नहीं देख पाएंगे। और इसी के साथ हमारी आज की ये प्रेरणादायक यात्रा यही समाप्त होती है। लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछें, अगर अगले 5 वर्षों तक मैं हर दिन कुछ नया सीखूं तो मैं कौन बन सकता हूं? शायद यही प्रश्न आपके पूरे भविष्य को बदल सकता है। क्योंकि पॉलीमैथ हमें केवल अधिक ज्ञान इकट्ठा करना नहीं सिखाती, यह हमें सिखाती है कि सीखना कैसे हमारी पहचान बन सकता है। याद रखिए, डिग्रियां पुरानी हो सकती है, तकनीक बदल सकती है, नौकरियां बदल सकती है, लेकिन जो व्यक्ति सीखना नहीं छोड़ता, उसे दुनिया की कोई भी चुनौती लंबे समय तक रोक नहीं सकती। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव किया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हमें बताइए, इस पूरी पुस्तक की सबसे शक्तिशाली सीख आपके लिए क्या रही? मैं आपके विचार अवश्य पढ़ूंगा। अगर आप ऐसी ही विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों की गहरी, विस्तृत और जीवन बदल देने वाली हिंदी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो अभी एनलाइटनिंग ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहां हम केवल किताबों का सार नहीं बताते, हम उन विचारों को आपके जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं जो आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके भविष्य को बदल सकते हैं। आप हमारी ऑडियो बुक्स को यात्रा करते समय, सुबह की सैर करते हुए, जिम में एक्सरसाइज करते हुए,
काम करते हुए या आराम करते हुए भी सुन सकते हैं और हर दिन अपने ज्ञान में एक नया अध्याय जोड़ सकते हैं। अगर आप इस पुस्तक को दोबारा सुनना चाहते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं जो अपने जीवन में निरंतर सीखना चाहता है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। याद रखिए, हर महान यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है और हर महान व्यक्तित्व एक नए विचार से। सीखते रहिए, जिज्ञासु रहिए, हर दिन स्वयं का बेहतर संस्करण बनते रहिए। मैं आपसे अगली ऑडियो बुक में फिर मिलूंगा, एक नई बेस्ट सेलिंग बुक, एक नई सोच और आत्मविकास की एक नई यात्रा के साथ। तब तक अपनी जिज्ञासा को कभी मत मरने दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, उसी दिन आपने बढ़ना भी बंद कर दिया। मैं हूं आपका साथी संदीप सरोहा और आप सुन रहे थे एनलाइटनिंग ऑडियो बुक। लिसन, लर्न, ट्रांसफॉर्म। धन्यवाद। नमस्कार।